Hello friends, myself Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल्स यानी कि महिलाओं से जुड़ी एक समस्या के बारे में जिसका नाम है डिस्मेनोरिया यानी कि मासिक के दौरान होने वाले दर्द के बारे में, या फिर जिसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या मेंस्ट्रुअल पेन भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डिस्मेनोरिया क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और कैसे समझे कि कौन सा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है या कौन सा किसी डिजीज या बीमारी के अंतर्गत आने वाला मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बात करेंगे इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देना चाहूंगी कि आखिर आता ही क्यों है। फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह का साइकिल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चलता है, यानी कि महिलाओं का जो जननांग होता है उसमें चलता है। जैसा कि आप सबको पता है, महिलाओं में एक ऑर्गन होता है यूट्रस यानी कि बच्चादानी। तो यूट्रस के दोनों साइड में होती है ओवरीज जो कि अल्टरनेटिवली काम करती रहती है। दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी में जो है वो ओवम मैच्योर होता है, ओवरी उसको ओवम को मैच्योर करती है और फिर उसको रिलीज करती है, यानी कि उसको ओवरी से बाहर निकालकर यूट्रस में भेजती है। इसको ओवुलेशन प्रोसेस कहते हैं। साथ ही साथ यूट्रस में जो है कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके साथ यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है कि अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के साथ तो वो एक जगह पर यूट्रस में प्लेस हो सके और एक बच्चे का निर्माण कर सके। या फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ओवम है उसका ब्रेकडाउन होता है और फिर वो वेजाइना के थ्रू या मेंसेस के फॉर्म में या फिर ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिस्मेनोरिया यानी कि मासिक के दौरान होने वाले दर्द के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो सिकुड़ता है। और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो होता है वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यूट्रस जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि जब भी वो सिकुड़ता है तब महिलाओं को जो है वो दर्द होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है महिलाओं के अंदर जिसकी वजह से महिलाओं को हर महीने ये दर्द झेलना पड़ता है। फ्रेंड्स, डिस्मेनोरिया जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, यानी कि 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। फ्रेंड्स, प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है जिसके पीछे कोई भी कारण ना हो दर्द होने का। जैसा कि अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, सिंपल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो पेन होता है यानी कि दर्द होता है और ये दर्द आपको 2 से 3 दिन रह सकता है। कुछ लोगों में ये दर्द जो है पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में पीरियड शुरू होने के बाद शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको एक टाइम पे या एक जैसा दर्द हो। किसी को पहले हो सकता है, किसी को बाद में भी दर्द हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, किसी को ज्यादा हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी जुड़ी हुई नहीं होती है। इसमें महिलाओं या लड़कियों में पेट दर्द के साथ साथ कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, बदन में दर्द हो सकता है। कुछ लोग को मेंसेस के दौरान डायरिया भी होने लगता है। कुछ लोगों को नोजिया वोमिटिंग के सेंसेशन हो सकते हैं, यानी कि उनको मिचली या उल्टी जैसे सेंसेशन होते हैं। कुछ लोगों को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये तो हो गए प्राइमरी डिस्मेनोरिया के, जो कि ये महिलाओं के शरीर का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। ये इसमें कोई भी डिजीज या बीमारी नहीं होती है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट अगर इसकी वजह से आपका जो डे टू डे लाइफ है, आपका जो डेली का रूटीन है वो अफेक्ट हो रहा है, आपको एक बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आपको सारे काम छोड़ के अगर बिल्कुल रेस्ट करना पड़ रहा है, आपको लेटे रहना पड़ रहा है, उस वक्त तब जाके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत हो सकती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। इसमें क्या होता है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है उसके साथ कोई ना कोई कॉज जुड़ा हुआ होता है आपके यूट्रस या बच्चेदानी के साथ। इसके क्या क्या कॉज या क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो रहा है।
तो फर्स्ट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि आपके पेल्विक रीजन में अगर किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन है तो उसकी वजह से जो है आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंडोमेट्रियोसिस, यानी कि आपके यूट्रस के अंदर एक जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है वो यूट्रस के अलावा कहीं और बनने लग जाए, जैसे कि आपके ओवरी में या फिर आपके फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस के अलावा कहीं और अगर बनने लग जाए तो ये भी एक कारण हो सकता है आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के। नेक्स्ट है फाइब्रोसिस, अगर आपके यूट्रस में किसी तरह का कोई गांठ बन गया हो तो उसकी वजह से भी आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के। फ्रेंड्स, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बाकी इसके जो भी अलग अलग कारण हैं या फिर इसका जो भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन है इसके बारे में हम डिटेल में किसी और दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की, कि अगर आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया की समस्या है तो आप होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं अपनी इस समस्या को ठीक करने के लिए। फर्स्ट मेडिसिन है मैगफॉस 6X। दिस इज द हेड रेमेडी ऑफ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और मेंस्ट्रुअल पेन। ये एक मासिक के दौरान होने वाले दर्द के लिए एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। ये आप किसी भी तरह का अगर मासिक के दौरान आपको दर्द हो रहा है तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। और अगर आपका जो दर्द है वो प्रेशर देने से यानी कि दबाने से अगर आपको रिलीफ मिलता है या फिर आगे की तरफ झुकने से आपको रिलीफ मिलता है या फिर हॉट एप्लीकेशन से यानी कि गर्म सिकाई करने से, हॉट वाटर बैग की सिकाई करने से अगर आपको आराम मिलता है तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। ये मेडिसिन जो है वो टैबलेट फॉर्म में आती है। इसको आपको 4 टैबलेट लेना है दिन में 3 बार। हल्का आधे कप गर्म पानी में इस आपको टैबलेट को मिक्स करके उसको आपको पीना है, या फिर इसको डायरेक्टली आप टंग पे लेके चूस के भी खा सकते हैं। इसको आपको लेना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 200। डिस्मेनोरिया जो है वो अनमैरिड गर्ल या यंग गर्ल को ज्यादा अफेक्ट करता है, तो इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका जो सिम्टम्स है, आपको पेट दर्द के साथ साथ आपको थाइज में दर्द होगा, आपको कमर में दर्द होगा, और कुछ लोग को नोजिया या वोमिटिंग के भी सेंसेशन होते हैं, और जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत डार्क एंड क्लॉटेड होगा, और आपको उस वक्त जो है थोड़ी सी ठंड सी महसूस हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और स्पेशली उनको जिनका मेंसेस जो है वो अक्सर लेट आता हो, हमेशा 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन चढ़ के आता हो, उस कंडीशन को भी ये ठीक करती है। और इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत थ्रस्टलेस होगा, यानी कि उसको प्यास बिल्कुल कम नहीं लगती है, और उसका जो है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इरिटेटेड होता है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी होता है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा पेशेंट है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्टली ऑन टाइम, खाना खाने से आधा घंटा पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिन 200। इसका जो सिम्टम्स है, इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, और आपका जो पेन है वो प्रेशर देने से, यानी कि हार्ट प्रेशर देने से, दबाने से आपको रिलीफ मिलता है, आगे की तरफ झुकने से आपको रिलीफ मिलता है, और आपका जो भी डेट है पीरियड्स का वो हमेशा उससे पहले आ जाता हो, और आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत डार्क कलर का है, क्लॉटेड है। तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधे घंटे पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है एक्टियारी समोसा 200। इसका जो सिम्टम्स है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, और आपका जो भी पीरियड डेट है उससे पहले जो है 2 दिन पहले आपको जो दर्द है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको पेट दर्द के साथ साथ आपको बैकएक भी होगा। और जब भी आपका पीरियड्स स्टार्ट होता है, जब भी आपका फ्लो शुरू होता है, तो आपका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है, और वो क्लॉटेड होगा, डार्क कलर का होगा, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो, यानी कि उसमें स्मेल बहुत ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जिनकी मेंसेस जो है वो हमेशा इरेगुलर रहते होंगे, या तो टाइम पे नहीं आता, या तो टाइम से पहले आ गया, या फिर टाइम से बाद आता है, तो ऐसे कंडीशन में इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्टली ऑन टंग, 2-2 बूंद, खाना खाने से आधा घंटा पहले। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको जितनी सारी मेडिसिन बताए हैं वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। मैगफॉस 6X लेना है अगर आपको मेंस्ट्रुअल पेन है, तो आप किसी भी टाइप का पेन है तो आप मैगफॉस ले सकते हैं। उसके साथ मैंने जो भी मेडिसिन बताए हैं उसमें से अगर आपको जो भी सिम्टम्स आपसे मैच करते हो आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं।
इसको लेना है आपको पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले आपको इसको स्टार्ट करना है, 3 टाइम लेना है और 7 से 8 दिन तक इसको आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। फिर जब आपका मेंसेस नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है उसको 2 दिन पहले से आप इस मेडिसिन को फिर से शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर इसको आपको हमेशा के लिए ठीक करना है तो आपको इसे 3 से 4 महीना कंटिन्यू लेना होगा। इसको आप पीरियड्स के दौरान आप इसे 3 टाइम ले सकते हैं और जैसे आपका पीरियड्स खत्म होता है उसके बाद आप इसे 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह और शाम। फिर नेक्स्ट जब पीरियड्स आपका आने वाला हो तब उससे 2 दिन पहले आप इसका डोज जो है वो 3 टाइम कर दें और फिर पीरियड्स खत्म होने के बाद आप उसे दो टाइम लें। तो ये आपको 3 से 4 महीना करना है, 3 से 4 महीना लेना है। आपको जैसे जैसे आपको रिलीफ मिलने लगेगा, आपको दर्द में आराम मिलने लगेगा तो आप इस मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करें ताकि वो भी अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी इस समस्या को ठीक कर सकें। मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।